हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम वायरल न्यूमेरिकल्स को करने वाले हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, भार अनुसार 20% कास्टिक सोडा विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो देखिए, कास्टिक सोडा क्या होता है? कास्टिक सोडा होता है हमारा NaOH। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, भार अनुसार 20% कास्टिक सोडा की विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हम मान लेते हैं ये क्या है, ये कोई विलयन है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें 20% कास्टिक सोडा भरा है। तो देखिए 20% कास्टिक सोडा यानी कि NaOH। और देखिए हम जानते हैं कि ये पूरा मिश्रण कितने परसेंट होता है? पूरा मिश्रण होता है ये 100%। और जब ये 100% है और इसमें 20% क्या है? NaOH है, तो जल कितना आ गया? जल आ गया इसमें 80%। तो यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे परसेंट को ग्राम में चेंज कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 80 ग्राम और यहाँ पे लिख देंगे हम 20 ग्राम। अब देखिए, अब हम लिखते हैं विलय का भार। क्या लिखते हैं फ्रेंड्स? विलय का भार। तो देखिए विलय क्या है? विलय हमारा मिश्रण। क्या है विलय? NaOH हमारा विलय है। और विलायक क्या है? विलायक हमारा जल। जिसमें घोला जाता है वो क्या होता है? वो होता है विलायक। और जिसमें घुला होता है, जो घोला जाता है वो होता है विलय। तो विलय का भार कितना है? 20% लिखा है ना, तो स्मॉल w क्या है? 20 ग्राम। अब देखिए बात आती है विलायक का भार। तो विलायक का भार कितना है? कैपिटल W कितना है? 80 ग्राम। अब देखिए, अब हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे NaOH का अणुभार निकालना होगा। तो देखिए NaOH का अणुभार कैसे निकालेंगे? Na यानी कि सोडियम। सोडियम का कितना होता है? 23। और देखिए मास होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक मास। और देखिए हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। यानी कि जब हम इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या आती है? अब आती है मोललता। तो मोललता का फॉर्मूला क्या आता है? मोललता का फॉर्मूला होता है स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W ग्राम में। तो स्मॉल w क्या है? स्मॉल w हमारा 20। हम यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देते हैं और देखिए 1000 ऐसा का ऐसी अपॉन। अब देखिए अणुभार कितना आया था? 40। और देखिए कैपिटल W यानी कि विलायक का भार कितना है? 80 है। जब हम इसको काटेंगे, ये देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो हमने काट दी, तो यहाँ पे देखिए क्या बचा? यहाँ पे 10 बचा है और यहाँ पे 20। तो देखिए 4 की गुणा 4 से 5 बार में जाएगा 20, तो इसलिए हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। अब देखिए ये क्या है? यहाँ पे 10 बचा है और यहाँ पे 8, तो हम इसको काटेंगे। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो यहाँ क्या बचा? 5 गुणा 5 अपॉन 4। तो यानी कि क्या हो गया? 25 अपॉन 4। तो देखिए 25 अपॉन 4 आ गया, तो ये क्या बन जाएगा? 6.25 मोल। ये हमारी इसकी मोललता निकल कर आ गई है 6.25 मोल। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम अपनी अगली न्यूमेरिकल को देखते हैं, जो कि है 72 ग्राम तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में रिपीट होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है और ये हमारे एग्जाम में क्या है? बार बार रिपीट होते हैं। बस एग्जामिनर क्या काम करता है? बस डिजिट को चेंज कर देता है, बाकी पैटर्न सेम ही रहता है। तो यहाँ पे लिखा है 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। तो यानी कि हम जल को क्या मान लेंगे? A मान लेंगे, और एथिल अल्कोहल को क्या मान लेंगे? B मान लेंगे। हम जानते हैं जल क्या होता है? H2 होता है, और एथिल अल्कोहल क्या होता है? ये होता है हमारा C2H5OH। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे हमारा जल का भार कितना दिया गया है? स्मॉल w दिया है 72। और देखिए एथिल अल्कोहल का भार कितना दिया गया है? 92 ग्राम। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम अणुभार निकालेंगे। क्या निकालेंगे फ्रेंड्स? अणुभार निकालेंगे जल का। तो हम जानते हैं हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो 2 से गुणा 1 में करेंगे, हाइड्रोजन का आ गया, प्लस O क्या होता है? ऑक्सीजन। जब ये सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार है यहाँ पे स्मॉल m। अब निकालेंगे हम एथिल अल्कोहल का, तो क्या निकल कर आ गया? कार्बन कितना होता है? कार्बन होता है 12, तो 2 गुणा 12 प्लस 5 गुणा 1, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है एटॉमिक मास, प्लस ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। यानी कि हमारा इसका निकल कर आ गया 24 प्लस 5 प्लस 17। जब हम इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 46 आ जाएगा। अब देखिए अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? अगले स्टेप में हम मोलों की संख्या निकालेंगे। तो मोलों की संख्या क्या है? मोलों की संख्या हमारी स्मॉल n इज इक्वल टू W अपॉन m। इस प्रकार हमारी क्या निकलती है? इस प्रकार हमारी मोलों की संख्या निकल कर आती है। यहाँ पे हम लिखेंगे Na। तो देखिए यहाँ पर W क्या था? 72 था,
और देखिए m यानी कि अणुभार कितना था 18 था। जब हम इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम निकालेंगे NB W/m। तो W कितना था 92 था और m कितना था 46 था। जब इसको काटेंगे तो NB कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए अब निकालना है हमें दोनों के मोल प्रभाज। तो दोनों के मोल प्रभाज निकालने का सूत्र क्या होता है Na/Na प्लस NB। Na कितना था 4 था अपॉन Na कितना था 4 प्लस 2 यानी कि 4/6। और जब हम इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 2/3। तो 2/3 किसके बराबर हो जाएगा 0.66 के। यानी कि हमारा जल का मोल प्रभाज निकल कर आ गया है 0.66। ये हमारा जल का मोल प्रभाज निकल कर आ गया है। अब देखिए बात आती है एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाज की। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है NB/Na प्लस NB, जहाँ NB क्या है 2 है अपॉन Na कितना है 2 प्लस 4, तो क्या आ गया 2/6। अब देखिए जब इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 1/3। अब 1/3 किसके बराबर होता है 0.33। यानी कि हमारे जल और एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाज निकल कर आ गए 0.66 और 0.33। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। तो देखिए फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है कि 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जो जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। अब देखिए बात आती है स्मॉल w की। अब देखिए जो चीज घुली होती है, देखिए जैसे जल में कोई चीज घुली है तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी विलय। और जल क्या कहलाएगा, जिसमें घुली है वो कहलाएगा हमारा विलायक। तो देखिए विलायक का भार कितना है स्मॉल w 3 ग्राम है और जल का भार कितना है 100 ग्राम। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे दिया गया है जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए, यानी कि हमें TB की गणना करनी है। और देखिए मोलर उन्नयन स्थिरांक दिया गया है हमें 0.52। क्या दिया गया है, मोलर उन्नयन स्थिरांक 0.52। तो देखिए हमारा इसको निकालने का फॉर्मूला है डेल्टा TB इक्वल टू 1000 गुणा KB इंटू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें यहाँ पे KB दिया गया है, स्मॉल w दिया गया है, कैपिटल W दिया गया है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है स्मॉल m यानी कि अणुभार। तो आणविक द्रव्यमान का यानी कि अणुभार निकालना है किसका, यूरिया का। तो हम जानते हैं यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है NH2CO NH2। अब देखिए N यानी कि नाइट्रोजन का कितना होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने 1 2, तो यानी कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, तो यहाँ पे 2 है तो 2 गुणा 14 कर दिया। अब देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 4 है तो 4 गुणा 1। हम जानते हैं हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 थे 4 गुणा 1 कर दिया प्लस। अब देखिए ऑक्सीजन का कितना होता है, पहले कार्बन कितना होता है 1 गुणा 12, क्योंकि कार्बन 1 है तो 1 गुणा 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 यानी कि 1 गुणा 16। तो यानी कि हमारा यूरिया का अणुभार निकल कर आ गया 60। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम अपनी वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। तो देखिए डेल्टा TB बराबर 1000 गुणा KB कितना था 0.52 गुणा स्मॉल w क्या था 3 था अपॉन और स्मॉल m कितना आया 60 आया और कैपिटल W कितना है 100। तो जब हम इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 100 से ये 100 कैंसिल हो गया और 0 से ये 0 कैंसिल हो गई। अब देखिए ये 3 से 6 कितनी बार में गया 2 बार में, तो ये निकल कर आ गया है 0.52 अपॉन 2। तो देखिए जब हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 0.26 केल्विन। ये इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 80 ग्राम NaOH को 200 ग्राम जल में घोलने पर विलयन की मोललता की गणना कीजिए। तो देखिए मोललता निकालने का हमारा सूत्र क्या है, विलय का मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान इंटू 1000। ये हमारा मोललता निकालने का सूत्र है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पहले NaOH का अणुभार निकालेंगे। तो NaOH यानी कि कास्टिक सोडा का अणुभार कैसे निकलेगा, सोडियम का कितना होता है 23 होता है प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है, यानी कि जब हम इसको जोड़ेंगे 23 प्लस 16 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। अब देखिए हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे मोलों की संख्या, यानी कि मोलों की संख्या कैसे निकलेगी स्मॉल w अपॉन m। तो स्मॉल w क्या है
80 ग्राम है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। और देखिए स्मॉल m क्या है 40, तो जब इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, विलय का मोल हमने निकाल लिया है कि विलय का मोल निकल कर आ गया है 2, तो हम इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे फॉर्मूले में, तो 2/200। ये विलाय का मोल कितना है, विलायक का द्रव्यमान है 200 ग्राम। यहाँ पे देखिए जल का द्रव्यमान है 200 ग्राम, ये विलायक है, गुणा 1000। ये कितनी बार में जाएगा 5 बार में, तो 2 की गुणा 5 में करेंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि हमारे बोर्ड परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।